आइए सीढ़ीदार भिन्न का एक और अलग टाइप देखते हैं। अभी तक हम जो लगा रहे थे उसमें या तो यहाँ पे 1-1 था या फिर यहाँ पे 1-1 था। अब ना यहाँ 1-1 है और ना यहाँ 1-1 है, दोनों चीज़ें यहाँ बदल चुकी हैं। और सीढ़ीदार भिन्न में हमेशा हम नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं। सीढ़ीदार भिन्न में नीचे से ऊपर जाते हैं और जो लास्ट का जो है बटा उसी को यहाँ लिखते हैं 7/5। सब में ऐसा ही करना है जो हम शुरू के वीडियो में किए हैं। यहाँ लिखेंगे 7,5 डैश 1 2 3, 3 बार जोड़ा या फिर घटाया जाए तो 3 बार यहाँ करना है। अभी तक के क्वेश्चन हम देख रहे थे तो यहाँ 1-1-1 था और यहाँ 2-2 था। अब यहाँ 2-2 है और यहाँ भी कुछ संख्या आ गया है तो थोड़ा सा तरीका में बदलाव होगा और देखेंगे कैसे होगा। तो हम कर ये रहे थे कि 153, हम यहाँ लिखेंगे 153। हम इसको में मल्टीप्लाई कर रहे थे। अरे प्लस प्लस है तो यानी पहली बार प्लस होगा और दूसरी बार भी प्लस होगा और तीसरी बार भी प्लस होगा, क्योंकि 1 2 3 है और 3 बार भी प्लस ही दिया है। और जो डिवाइड है वह है 3 और 5 से। तो हम जो संख्या आएगी वहाँ यहाँ पे उसको हम भाग करेंगे 3 से, फिर जो यहाँ आएगी उसको भाग करेंगे 5 से। ये 5 कहाँ से आया? 5 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया। कितना हो बड़ा सवाल हो, आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 में 5 से करेंगे तो 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12। जैसे ऊपर हम कर रहे थे कि 1 × 5 + 7 तो हो जाएगा 12 और यही 12 हम यहाँ लिखेंगे। और जो 3 है इससे उसको भाग करना है तो 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाँ, और फिर करना यह है कि हमको इसमें करना है गुणा। तो 4 5 चौके 20, 5 × 4 5 चौके 20 + 5 तो 4 × 5 = 20, 5 × 25। तो ये 25 को हम यहाँ लिख देंगे और 5 से करेंगे भाग। तो 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में। 5 से भाग करेंगे तो कटेगा 5 बार में। और फिर ये 3 से इसको करना है मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 और प्लस का ये 4, 3 × 5 = 15, 4 19। तो यहाँ हो जाएगा 19 और हमारा आंसर बनेगा 19/5 आंसर। आइए एक बार और देखते हैं। 7/5 पूर्व की भांति 7/5 7,5 लिख लिए और 1 2 3 बार जोड़ा या फिर घटाया जाए, जो भी कुछ किया हो तो 3 डैश बनाए 1 2 3 और 1 5 3 है तो ऊपर हमने 1 5 3 लिख दिया डैश के ऊपर लिख के। और जो यहाँ दिया है उसको ये सामने मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसके ऊपर होता है और डिवाइड होता है। हमने डिवाइड के लिए यहाँ रखा है। और होता है कि 1 से गुणा करेंगे 5 से तो 1 × 5 = 5 और 5 और 7 12। 12 को 3 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 चौके 12 4 हो जाएगा। फिर 5 चौके 20 और ये वाला 5 25। ये 25 यहाँ लिख दिए। फिर भाग के लिए 5 रखे थे
तो 5 से भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 पचे 25, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 3 पचे 15, 4 19, 3 पचे 15, 4 19, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस कर रहे हैं, माइनस रहता तो माइनस करते। 3 पचे 15, 4 19 लिख दिया, 19 बट्टा में 5 हो जाएगा, और यही होगा इसका आंसर। और इसी टाइप का एक और सवाल इसको भी करते हैं। ये जो लास्ट में लिखा रहता है 4/5, ये जो 4/5 है, इसी को लिखना है 4, 5, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इस श्रेणीदार भिन्न में, और 1 2 3 बार है तो हम इसको डैश बनाएंगे 1 2 3 बार। और यहाँ 1 1 है तो कुछ मल्टीप्लाई कराने के लिए यहाँ 1 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। तो लिखे चाहे ना लिखें, 1 से कुछ बहुत नहीं करना है, लिखना है हमको 3 और 2। तो हम इसमें भाग कराएंगे तो भाग के लिए 3 रखेंगे, और इसको भाग के लिए ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। और प्लस 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 है तो पहली बार प्लस होगा, दूसरी बार भी प्लस होगा, और तीसरी बार भी प्लस होगा। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 3 9, यानी 3 बार में जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। और फिर 3 और 5 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 3 और 5 8 होता है, 3 + 5 8 हो गया, 5 + 4 यहाँ 9 लिखे थे, उसी तरह से 3 + 5 8 हो गया। और भाग के लिए 2 रखे हैं तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बार जाएगी, तो 2 चौके 8, यहाँ 4 लिख लेंगे। और प्लस करना है तो 4 + 3 7, 4 + 3 7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बनेगा 7/4। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये सवाल था 3 + 5 + 3/1 + 7/5, ये कि 1 पूरे के बाटा में ये सवाल बना है। तो यानी ये जब 7/5 यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर 1 बचा है अभी, यदि इसके ऊपर हम 1 लिखते हैं यहाँ पे तो ये बटा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये 4/7, यही इसका आंसर बनेगा 4/7। और एक और अलग टाइप का सवाल आगे देखते हैं। अभी तक हम जो लगा रहे थे उसमें कुछ ना कुछ डिजिट दिया रहता था, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पे वो 2 3 4 5 6 चाहे 1 1 कुछ भी था, लेकिन अब यहाँ कुछ उल्टा कर दिया है। उसमें हम करते थे कि इसका मान देता था तो हम इसको निकालते थे, इसका मान देता था 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो यहाँ का आंसर निकालते थे। अब आंसर पहले दे दिया है और इसका मान पूछ रहा है, इसके लिए तरीका चेंज होगा। जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ते हैं तो भाग विधि द्वारा जो हम मसा निकालते हैं वही कार्य यहाँ भी करना है। तो यानी करना क्या है, हमको 13 से भाग करना है 29 में, 13 से भाग करना है 29 में। तो 13 दूना के 26, बचेगा 3। भाग विधि द्वारा जब मसा निकाल रहे वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 13, फिर 3 चौके 12, यहाँ बचेगा 1, यहाँ फिर करेंगे 3 से 3 आएगा यहाँ, और 1 तिहाई 3। भाग तब तक देना है जब तक यहाँ कट ना जाए, भाग तब तक देना है जब तक ये कट ना जाए। और ये जो हमको ये मिला है 2 4 3, ये मान है ए बी सी का, मान है ए बी सी का। यहाँ पर 2a लिख दे, चाहे 2b लिख दे, चाहे 2c लिख दे, जो भी कुछ होगा वह उसका ही मान यहाँ निकलेगा। यानी जो 2 आया है वह यहाँ a है तो a लिख रहे हैं, 2a रहता तो 2a लिखते, a का मान हो गया, और ये b का मान हो गया, और ये c का मान हो गया। यानी तीनों को जोड़ना था हमको, तो यानी 2 +
4 प्लस 3 यानी 7 आएगा आंसर। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 7। एक बार और देखते हैं इसका ए बी सी का मान निकालना था हमको। तो हम अभी इसके पहले पढ़ते थे सवाल, तो उसमें था कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ लिखा रहता तो ये आंसर निकाल देते। अब आंसर दे करके ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए हम भाग विधि द्वारा मौसा निकालेंगे। तो 13 में जब 29 से भाग करेंगे तो ऊपर वाले में नीचे से भाग करना है, ऊपर वाले से नीचे वाले में भाग करना है। तो हो जाएगा 13 में 29 से भाग करेंगे तो 13 दूना के 26, 3 बचा, और फिर ये वाला 13 यहाँ आ गया, फिर 3 चौक के 12, 1 बचा, और 1 3 3 कट गया। और तब तक भाग देना है जब तक कि कट न जाए। और यही जो आएगा यहाँ पे भागफल वही ए बी सी का मान होगा। जो आएगा भागफल वही ए बी सी का मान होगा। आइए अब इसी तरह से एक अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये लिख रखा है 17/7, 17/60, यानी 17 से डिवाइड करना है 60 में, 17 से भाग देना है 60 में। तब हम भाग देंगे इसको, 17 3 51, 9 बचा, और ये वाला 17 यहाँ पे आ जाएगा। 9 दूना का 18 अधिक हो जाएगा, 9 का 9, 8 बचेगा, और ये वाला 9 यहाँ आएगा, तो 8 का 9 8, 1 बचेगा और 8 यहाँ आ जाएगा, तो 1 8 8। तब तक भाग देना है जब तक कि कट न जाए। भाग तब तक देना है जब तक कि कट न जाए। और ये जो आया है यही तो है ए, और ए है बी, और ए है सी, और ए है टी। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछे तो क्या होगा? 3 1 4, 4 1 5, 5 8 13। तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछे तो आंसर होगा 13। बात समझ में आ रही है? एक सवाल और इसी का देखते हैं। उनतीस से भाग करना है, 29 से भाग करना है, 29 से भाग करना है। से भाग करना है 154, 29 से भाग करना है 154 में, तो 5 बार डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 के 5, 80 बचल 4, अनुना के 10 4 14, इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 से फिर वो वाला 29 यहाँ आ जाएगा, वाला 29 यहाँ आ जाएगा, तो 9 3 27, 2 बचा, 9 यहाँ आ गया, तो 2 चौके 8, 1 बचा, इसको 2 से करेंगे तो 1 2 कट गया। तब तक भाग देना है जब तक कि कट न जाए। और यही जो आएगा वही तो है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का मान आ गया। यदि यहाँ पूछता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम जोड़ते 5 3 8 4 12 2 14, इसका होगा आंसर 14। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहाँ बदलेगा। यहाँ लिखा है 2ab प्लस 4c, जो हम मान निकाल रहे थे ना ये,
तो सी का मतलब यहाँ सी की जगह पर कुछ भी रह सकता था। 2C 4C 8C 9C 2C 4C 3C 5C कुछ भी रह सकता था। आइए इसको लगा के बताते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन देखिए, 9 से भाग करना है 26 में, तो 9 से भाग करना 26, तो 9 दूना के 18, बचा कितना 8, फिर 9, 8 का ना 8, एक बचा, फिर 8 हो गया, एक 8 हो गया, और तब तक भाग देना जब तक कि कट ना जाए। और हम कह रहे थे कि ABC का मान है, ABC का मान है, तो एक जगह पर जितना आ जाए, B की जगह पर जितना आ जाए, C की जगह पर जितना आ जाए, उसको यहाँ लिखना है, उसको यहाँ लिखना है। तो A की जगह पर पूरा 2A लिखना है, तो B की जगह पर B लिखना है, और C की जगह पर 4C लिखना है। तब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, तो N2 A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 1 ही है, और C में 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो C का वैल्यू 2 हो जाएगा। यही पूछता है यहाँ पे A प्लस B प्लस C का मान, तो 1 1 2 2 4 आंसर। कोई डाउट? पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अब। इस सीरीज का एक और सवाल यहाँ भी दिया है, A 2B 3C D, तो यानी हमको करना ये है 30 से भाग करना है 43 में, एक बार भाग जाएगी तो यहाँ पर 13 बचेगा, फिर 13 में 30 से करेंगे तो 13 का 13 13 दूना का 26, 4 बचा, 4 से 13 में करेंगे, 4 तिहाई 12, एक बचेगा, 1 से 4 में करेंगे, 1 चौके 4, और कट गया। भाग तब तक देना है जब तक कि कट न जाए। और जो A है, यहाँ A है तो यहाँ A लिखेंगे, यहाँ 2B है तो यहाँ 2B लिखेंगे, यहाँ 3C है तो यहाँ पर 3C लिखेंगे, यहाँ पर D है तो D लिखेंगे, और इससे एक कट जाएगा और इससे एक कट जाएगा, तो हमको मान मिलेगा ABC का, ABCD का। तो A का मान मिलेगा 1, B का मान मिलेगा भी 1, C का भी मान मिलेगा 1, D का भी मान मिलेगा हमको 4। और यही सवाल पूछता A प्लस B प्लस C प्लस D वैल्यू कितना, इसको हम जोड़ते हैं, 4 और 3 7 बनता आंसर। एक बार और देखते हैं, 30 से भाग करेंगे एक बार में, तो 30 से करेंगे 30, 13 बचा, 13 से 30 भाग करेंगे, 13 दूना के 26, 4 बचा, 4 से 13 करेंगे तो 4 3 12, 1 बचा, और ये 4 यहाँ गया तो 1 चौके 4 हो गया। तब तक भाग देना जब तक कि कट ना जाए, और जब कट जाए तो यहाँ जो कुछ आया हो ये पूरा A का मान है, A की जगह पर 2A 3A 4A 5A 6A 10A 15A कुछ भी लिखा रहे, उसी का मान है। A है तो यहाँ A लिख दिए, 2 है तो 2B लिख दिए, 3C है तो 3C लिख दिए, D है तो D लिख दिए, और 3 से 3 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, तो A का मान 1, B का मान भी 1, C का मान भी 1, D का मान 4। और यही ABCD का आंसर पूछता, A प्लस B प्लस C प्लस D का आंसर तो 7 होता। और एक और अच्छे लेवल का सवाल लगाते हैं। अभी जो हम सवाल लगा रहे हैं इसमें केवल A B C D, तो
ए बी सी डी का मान दे रहा है और यहाँ पे 1 1 1 1 रख रहा है। और यहाँ ऊपर भी देखेंगे तो ए बी सी 1 1 रख रहा है। अब अगले सवाल में यहाँ कुछ 2/3 4/5 करके कुछ लिखेगा, तो उसको करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि वो सवाल होगा मेंस लेवल का। और आइए उसको भी देखते हैं कि वो किसी दूसरे तरीके से कैसे होता है। आइए इसको देखते हैं। ये मेंस लेवल का सवाल है और एक अच्छा सवाल है। और हम इसको करेंगे ऐसे कि नीचे वाले से ऊपर में भाग करेंगे, जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे। तो भाग करने की तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगी और भाग हम ऐसे करेंगे, जैसे कि 27/25 है, तो 25 हम कैसे करेंगे इसको, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 27/25 को 25 × 25 2 27, 6/5 को 5 × 5 1 6। इस तरह से भी हम भाग दे सकते हैं। तो हम इसमें न कि मौसा वाली भाग विधि से भाग देंगे, बल्कि इससे भाग देंगे, क्योंकि देने का एक ही रीज़न है कि सवाल में यहाँ डी नहीं दिया है, 1/d नहीं दिया है। यहाँ पे 1/d नहीं दिया है, दिया क्या है 2/5, और यही इसमें बचा है। उसी 2/5 को हमको सॉल्व करके देना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा वाला ऊपर जाएगा, छोटा वाला नीचे लिखेंगे। 53/45, तो इसको जब हम भाग करते हैं तो एक बार में भाग जाएगा। तो 45 से 45, और 45 में 8 जोड़ दिए तो हो जाएगा 53। जिसको हम 53/45 को ऐसे लिख सकते हैं। और फिर बड़ा वाला को ऊपर और छोटे वालों को नीचे लिखते हैं। फिर 45 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40 और +5 45। कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम 3 बार करेंगे, इसलिए 3 बार करेंगे कि हमको यहाँ पर 3 मिला है। 1 2 3 बार पहले करेंगे तो फिर 8 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। मेंस लेवल का सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ी सी इसमें बस समझ की बात है। तो 5 से हम भाग करते हैं इसमें, तो 5 × 5 और 5 और 3 8। तो हम 1 2 3 बार करने का आशय यही था कि ये A का मान था और ये B का मान है और ये C का मान है। और ये जो 1/d के जगह पर दिया है, ये 1/d की जगह पर 2/5 दिया है, लेकिन हमको 3/5 मिला है। 2/5 होना चाहिए, हमको 3/5 मिला है। इसको हम बनाएंगे हम इसको 2/5 कैसे। तो C तो यहाँ 1 रहेगा ही रहेगा। अब हमको 3/5 को 2/5 बनाना है। 3/5 को 2/5 बनाना है, क्योंकि A B C का मान निकल चुका है। तो हमको जो D का मान दिया है, D का 1/d की जगह पर जो लिखा है, उसको 1/d यहाँ पर आ रहा है 3/5 और यहाँ पर 2/5। 3/5 को 2/5 बनाने के लिए हमको करना ये होगा कि 8/5 है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। जो 8/5 है, इसको हम क्या लिखें, यहाँ 2/5 हो जाए, कि 2/5 हो जाए अभी माइनस में। इसके जगह हम A B C D चाहे X Y Z मान लेते हैं, X मान लेते हैं। यदि हम इसको X मान लेंगे तो हम देखेंगे 8/5 में
3/5 की जगह पर हमको 2/5 लाना है, तो x की जगह पर कुछ और आना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए, तो ये वाला 2/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8/5 माइनस 2/5 इक्वल टू x, और नीचे का हर बराबर है तो ऊपर घटाएंगे तो 6/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा x। ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। 8 और 2 10/5, और 10/5 x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। हम 8/5 को 8/5 लिख लिए, 3/5 की जगह पर 2/5 लाना था तो 2/5 लिख दिए, और 1 की जगह पर x लिख दिए कि x में से कुछ घटाएंगे तो 2/5 आएगा। तो ये इधर गया तो प्लस हो गया, हर बराबर था तो 8 2 10 हो गया, और 10/5 हो गया तो 5 से भाग दिए तो 2 हो गया। तो यानी x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई। और जब x की वैल्यू 2 हो गई तो 2, तो हम इसको यहाँ लिख सकते थे इसके बाद कि 8/5 को हम 2 माइनस x के ऊपर 2 आ गया, 2 माइनस 2/5 लिख सकते थे, 2/5 लिख सकते थे, और ये 2/5 से 2/5 बराबर हो गया, तो यहाँ a b c का मान था तो a हो जाएगा d का मान। यहाँ पर a b c का मान हो गया तो ये हो जाएगा d का मान। ये मेंस लेवल का सवाल है, थोड़ी सी क्रिटिकल, और इसमें ए बी सी डी का मान पूछा है, तो हम ए बी सी डी का मान लिखते हैं 1 5 1 2, 1 5 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 6 7 2 9, 9 इसका आंसर बनेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये बड़ा इसको समझते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले को ऊपर में छोटे वाले को नीचे करेंगे और भाग करेंगे, तो यहाँ पर 45 के ना 45 और 8 53, तो 1 + 8/45 लिख दिए, और फिर इस 45 को इधर लेके आए, फिर एक बार भाग दिए तो 8 × 25 40 और 5 45, 45/8 के बराबर हो गया। तो फिर 8/5 को 8 ऊपर गया और 5 नीचे आया, तो 8 ऊपर गया 5 नीचे आया, फिर भाग दिए तो 5 × 5 और 3 8, और यहाँ पे ए बी सी 3 बार था तो ए बी सी 3 बार भाग किए, तो ए बी सी का मान निकल चुका है, ए बी सी का मान निकल चुका है। और डी का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमको 3/5 आ गया, यहाँ पर 2/5 लाना था, तब जाकर के डी का मान निकलता है, तो बराबर होता है। यानी 8/5 को हम एक बार और 8/5 लिख लिए, और 3/5 की जगह पर हमको 2/5 लेना था तो हम 2/5 लिख दिए, यानी 8/5 की जगह पर 8/5 लिख दिए, और 2/5 की जगह 2/5 लेना था तो 3/5 की जगह पर 2/5 लिख दिए, और 1 को हमने x मान लिया क्योंकि हमको d की मान निकालना था। यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हर बराबर है तो 8 2 10, 10/5 और 5 से भाग देंगे तो 2 हो गया। यानी हम 8/5 को क्या लिख सकते थे, 2 - 2/5, 5 दूना के 10 है तो उसमें से 2 8 हो गया। यहाँ पर हमको पहले से ए बी सी का मान निकल चुका था, और डी का मान, ए बी + बी + सी + डी का मान हमको पूछ रहा था, तो 9 हो गया आंसर। मेंस लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए एक और सवाल इसी में का देखते हैं। आइए इसी का एक सवाल और देखते हैं। यह भी एक मेंस लेवल का बढ़िया सवाल है, और इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें 1 1 1 था, इसमें बीच में 2 आया है, 2 को भी हम 2 के रूप में बनाएंगे, हमको ध्यान रखना है। डी की जगह पर 1/4 आया है, तो डी की जगह पर 1/4 लास्ट में हम बनाएंगे, और हमको करना यह है कि छोटा वाला नीचे और बड़ा वाला ऊपर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 79/29 को हम डिवाइड करेंगे तो
तो ये 2 बार भाग जाएगी, 2 बार भाग जाएगी तो रिमाइंडर बचेगा 21। इसको हम करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, जैसे 29 में तो भाग करेंगे तो 2 बार जाएगी तो 2 9 18 8 असली 1 2 2 4 1 5 घटाएंगे तो 21। तो 2 बार भाग जाएगी तो हमको अब x का मान मिल चुका है, हमको x का मान मिल चुका है। फिर छोटा वाला नीचे और बड़ा वाला ऊपर कर देंगे, पलट के लिखेंगे तो 29 बटा में 21, फिर इसको भाग करेंगे 21 से 29 में तो एक ही बार जाएगा और 8 रिमाइंडर बचेगा। तो हमको करना ये है 1 प्लस 8 बाई 21। हमको x का मान मिला था, फिर यहाँ से हमको y का मान मिल चुका है। हमको z निकालना है, लेकिन इसमें ये है कि x की जगह पर 1 था और y के सामने 2 है, तो हम इसको 2 बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे हम 21 मल्टीप्लाई 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 2 मल्टीप्लाई 21। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है इसके लिए आया है, ये वाला जो ये 2 है इसे हम भाग किए, यहाँ 1 था, 1 कर लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है तो हम 2 भी बना लिए। 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये जो 2 आया है, ये 2 इसलिए आया है। तो बचा का 4 बटा में 21, तब हम लिखेंगे 21 बटा में 4 और भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4 5 20 और 1 21। और यहाँ पे हमको मान मिल चुका है x y, और हमको मिल चुका है z का मान। लास्ट में 1/4 लाना था और 1/4 भी आ चुका है। तब हमारा सवाल यहीं सॉल्व हो चुका है। तो हमको x y z, तो हमको x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 8, ये आंसर बनेगा। एक बार और इसको रिपीट करके देखते हैं। अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल है और मेंस लेवल का सवाल है। इसको अब उल्टा करके लिखे और भाग दिए, 2 बार भाग गई, रिमाइंडर इतना बचा, यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको नीचे वाला ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिए, तो 21 सेकंड में 21 और 8 29 कर दिए। यहाँ पे x का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया, यहाँ पे 8, यहाँ पर 2 था तो हम 2 बनाने के लिए 8 को 4 गुणे 2 लिखे, तो 2 इस 2 के लिए आया, 2 से 2 हो गया बराबरी, और 4 बटा में 21 बचा तो 21 बटा में 4 लिख दिए। ये हमेशा उल्टा करना है, इसको ऊपर करना है उसको नीचे करना है, फिर भाग देंगे तो 4 बचे 20 और 1 21। तो x y z का मान निकल चुका है। यहाँ पर लास्ट में 1/4 आना था तो यहाँ भी 1/4 आया है। सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्स वाई जेड के वैल्यू पूछ रहा था, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकाल के दे चुके हैं। 8 आंसर आ गया और एक अच्छा सा सवाल जो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है। इस तरह के वीडियो के लिए